राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज की पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब को लेकर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बदले जाएंगे बीजेपी के ये फैसले, कहा सभी छात्रों के हित में होगा फैसला। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक में नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रियों को उनके विभाग भी सौंप दिए गए हैं। बीजेपी सरकार में हिजाब बैन और स्लैब्स में बदलाव किया गया था। कांग्रेस नेताओं ने पहले ही कह दिया था कि पिछली गवर्नमेंट में अगर कुछ फैसले सही नहीं हुए तो उनमें बदलाव किया जाएगा। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब बैन के मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ऐसा फैसला लेगी जिससे सभी छात्रों को फायदा होगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बंगरप्पा ने स्वीकार किया कि हिजाब के मुद्दे पर कुछ कानूनी बाधाएं थी, लेकिन हम एक फैसला लेंगे जिससे पूरे छात्र समुदाय को लाभ होगा। उन्होंने कहा है कि हम सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून तौर पर मामले को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर संस्थाओं को कमजोर करने, विपक्ष को प्रताड़ित करने और फोन टेपिंग जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा रहा जिस पर कांग्रेस नेता मोदी सरकार के स्टैंड से सहमत नजर आए और विदेशी धरती पर इसकी जमकर तारीफ भी की। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को राहुल गांधी ने सही बताया है। राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक सवाल पर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वह इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है। कांग्रेस ने कहा है कि रूस के साथ हमारे संबंध हैं, इसलिए मेरा रुख भारत सरकार के समान ही होगा। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपने अंदाज में बीजेपी पर तीखा हमला किया है। तेलंगाना के सदाशिवपेट में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के लोगों को केवल तोड़ना आता है। ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हैदराबाद की ओल्ड सिटी की तरफ उंगली उठाई गई तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ओवैसी ने कहा है कि वो जो भी करते हैं अपनी ताकत के दम पर करते हैं। ओवैसी ने अपने अंदाज में कहा कि अरे क्या तुम्हारी बाप की जागीर है, कब करोगे ये बताओ और आओ देखते हैं क्या होता है। हम क्या चूड़ियां पहन कर बैठे हैं? हमारी माँ और बहनें चूड़ियां पहन कर बैठी है, वही काफी है तुम्हारे लिए। अगर दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल की शुक्रवार 2 जून को बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के वक्त और उससे पहले जो 5 वादे यानी 5 गारंटियां जो किए थे वो सभी इसी वित्तीय वर्ष में लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमने आज कैबिनेट की बैठक की सभी 5 वादों पर गहन चर्चा की है। हमने तय किया है कि सभी 5 गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में लागू करेंगे। सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि हमारे कर्नाटक अध्यक्ष DK शिवकुमार और मैंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किए और वादा किया कि हम सभी वादों को लागू करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में देश भर के विपक्षी नेताओं की बैठक 12 जून को होगी। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी पुष्टि की गई है कि वो इसमें भाग लेगी। हालांकि पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा है कि इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कौन शामिल होगा इस पर चर्चा होना बाकी है। जयराम रमेश ने कहा है कि हम 12 जून को पटना में विपक्ष की बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस से कौन शामिल होगा इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी यह तय करना है कि वो पटना की बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे या नहीं। इसी के साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
ने कहा है कि राजस्थान सरकार सोच समझकर फैसले करती है। देश में हर सरकार और भारत सरकार भी कर्ज के पैसे पर चल रही है। कर्जा लेकर विकास करना बुरी बात नहीं है, कर्जा लेकर ही काम होते हैं। वर्ल्ड बैंक फिर किस लिए बना हुआ है, या जो मॉनिटरिंग होती है वो किस लिए होती है। गहलोत ने ये कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। मोदी ने अजमेर की सभा में गहलोत की फ्री स्कीम्स और गारंटी वाली योजनाओं को दिवाला निकालने वाला बताया था। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया के भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में मुस्लिमों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। जो मुस्लिम भाई सोच रहे हैं वही दलित सोच रहे हैं, जिसे लेकर अब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुसलमानों पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा है कि ये तो सच्चाई है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो दलितों के साथ भी हो रहा है। मुसलमानों के साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, लेकिन इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। सपा सांसद ने कहा है कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादा हुआ है, जानबूझकर और उनके साथ नाजायज सलूक हुआ है। मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ, चाहे वह मुसलमान हो या दलित हो, ईसाई हो, किसी भी समाज के हो, बीजेपी सरकार उनके खिलाफ है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे